चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते रोते यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी बात वर्मा, सुजला दर्पण में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हैं जो कि एक सेवानिवृत्ति प्रोग्राम है, जो लाड़नू की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका श्रीमती सरोज वर्मा का आज रिटायरमेंट है, जिन्होंने 40 साल की सर्विस, 40 साल 7 महीने और 10 दिन की उत्कृष्ट सर्विस करके आज रिटायर हो रही है। और इनको बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे मिले हैं, जैसे उपखंड स्तर पे ये सम्मानित हुई है और जिला कलेक्टर के द्वारा भी हुई है, सीबी ऑफिस के द्वारा भी हुई है। और लाड़नू में की स्कूल में 2003 में ये यहाँ आई थी, रात 2024 में यहाँ से रिटायर हो रही है। इन्होंने अपना जीवन एक शारीरिक शिक्षिका के रूप में 1983 में कोलिया गांव से शुरू किया था और आज तक बेदाग इनकी सर्विस रही है। और जितनी तारीफ की जाए, इनके द्वारा तैयार किए हुए शारीरिक शिक्षक द्वारा स्टूडेंट विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कार्यरत है। और हम एक तैयारी का जायजा लेते हैं, अदर टेंट के अंदर चलते हैं और एक जायजा, जिसमें देखिए शानदार कुर्सियों की व्यवस्था की हुई है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा सरोज वर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थीगण सेठ सूरजमल बालिका भुतौड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाड़नू। और देखिए तैयारी की है, बच्चे आए हुए हैं स्कूल के, और स्कूल प्रशासन द्वारा सेवानिवृत्ति की तैयारियां की गई है, जो कि जबकि स्कूलें अभी बंद है, 1 तारीख से खुलेगी। और शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पे और इनके टीचर वगैरह बच्चे सब यहाँ पे मौजूद है। अभी सेवानिवृत्ति प्रोग्राम शुरू होगा, उसके बाद फिर हम एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे साथ श्रीमती सरोज वर्मा है, जिनसे कुछ चीजें हम जानने के चाहेंगे, क्योंकि जो आज सेवानिवृत्त हो रही है कुछ पल के बाद में, तो इनके जीवन की स्वास्थ्य और कुशल मंगलमय कामना करता हूं मैं। और कुछ मेरे क्वेश्चन होते हैं एज ए जर्नलिस्ट जो मैं पूछना चाहूँगा। अभी जैसे आपने 1983 में अपना सफर शुरू किया, आपकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही? बहुत बढ़िया रही है। मैंने अपनी जॉब को कर्म भूमि माना है कि मेरा जो जॉब चार्ट उसके अनुसार मैंने काम किया और खुशी खुशी से किया। मैंने पहला करते हुए मैंने अपनी ड्यूटी को समझा, दूसरा था परिवार, और मैंने परिवार को भी संभाला। साथ में संघर्ष तो आते रहते, लेकिन मैंने खूब मेहनत की। मेरे बच्चे स्टेट पे गए, खो खो में स्टेट लेवल 3रा स्थान पे लड़कियां रही, वो नेशनल प्रोग्राम उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन दंगे होने के कारण वो पोस्टपोन हो गया आगे। बाकी लड़कियों नेशनल सिलेक्शन हुआ था, गई नहीं फिर आगे लड़की। बाकी टीटी, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी और एथलेटिक्स, हॉकी, इन गेमों में टीम उतारा है और स्टेट लेवल लड़कियां काफी गई है, सैकड़ों से ज्यादा में। तो अब अभी तक आपको कितने अवार्ड स्टेट लेवल पे और एसडीएम ऑफिस से या जिला कलेक्टर से आपको मिल चुके हैं अभी तक? सब शुरू में तो मेरा जब केसर देवी थी तो मुझे शाला संकुल से सम्मानित किया गया, क्योंकि मुझे साइंस दी थी 8th क्लास की, उसमें मेरा रिजल्ट 100% और बढ़िया रिजल्ट रहने से मेरे को शाला संकुल स्तर पे जोर स्कूल से सम्मानित किया। उसके बाद मैं जब भुतौड़िया स्कूल आई, उसमें भी मेरे को 4-5 बार एसडीएम सर के द्वारा सम्मानित किया गया और सीबी ऑफिस से भी मुझे सम्मानित किया गया। टीटी की टीम बैडमिंटन टीम लगातार 3 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट में विनर रहने से मेरे को कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। और जैसे आज आप सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, जो अब जो नए शिक्षक आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहूंगी कि सरकार हमें तनख्वाह अच्छी दे रही है, खूब काम करना चाहिए हमें, मेहनत करनी चाहिए हमें, क्योंकि जिस कार्य के लिए हमें सरकार ने के द्वारा हम यहाँ आए हैं तो हमें खूब मेहनत करनी चाहिए मन से, बच्चों का भविष्य, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं हमारे 5 घंटे के लिए पूरी जिम्मेदारी से, तो उनको सभी तरह की सर्व गुण संपन्न बच्चों को बनाया, अनुशासित। मेरे जीवन में मैंने बच्चों को अनुशासन में ही रखने का प्रयास किया है, और बच्चों को प्रेयर में मैं हमेशा 3 बातें कहती कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। बच्चों को मैं हमेशा ये 3 बातें हमेशा दोहराती थी, निज पर शासन फिर अनुशासन। ये बच्चों को मैं सर्वोपरि सबसे पहले ये बच्चों को सिखाती थी कि निज पे शासन फिर अनुशासन, ये मेरा उद्देश्य था। ये थी हमारे साथ श्रीमती सरोज वर्मा, जो लाडनू के एक प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार से है, और इनके ससुराल में काफ़ी शिक्षा का जोर रहा है। और इन्होंने अपनी ड्यूटी, जैसे इन्होंने बताया कि मेरे खो खो में, कबड्डी में, बैडमिंटन में बहुत सारे बच्चे गए हैं, स्टेट लेवल पे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हैं, और इन्होंने आने वाले शिक्षक को भी अपना राय मशवरा दिया है, और इनकी अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की हम कामना सुजला दर्पण की तरफ से हम करते हैं। और अब हम आगे की। देखो सर, सरोज वर्मा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी जो ड्यूटी है, एक तो समय की पाबंदी में इनका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, इन्होंने मतलब आज भी जैसे युवा बच्चे में जितनी ऊर्जा होती है उतनी इनमें ऊर्जा है। ये सुबह से शाम तक कोई भी विद्यालय का, किसी भी क्षेत्र का कोई भी काम, पीटीआई के दायित्व के अलावा परीक्षा से संबंधित हो या कोई और काम हो, बोर्ड परीक्षा से फ्लाइंग में हो, जो भी इनको कार्य सुपुर्द कर दिया गया वो उन्होंने बड़ी लगन और निष्ठा से किया है। तो हम सबको इनसे ये प्रेरणा मिलती है, हमसे इनसे सीख मिलती है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना ये सेवा में समय गुजारा है, इसे हमें युवा पीढ़ी को भी इसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना जो सेवा है वो इसी हिसाब से देनी चाहिए। ये थे मेरे साथ श्री मान सिंह परियार, जो कि एक वरिष्ठ टीचर है यहाँ पे, और इन्होंने अपने वक्तव्य पेश किया सरोज वर्मा के बारे में। काफ़ी अच्छा था कि ये टाइम की बहुत पंक्चुअल है और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, टाइम से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब मेरे साथ है श्री भवनलाल जी वर्मा, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बिजनेसमैन भी है, और सैन समाज के पदाधिकारी भी है। इनको मैं सरोज वर्मा जी के बारे में जानना चाहूँगा, कुछ अपना वक्तव्य दे। ये शायद ये भुतोड़ी स्कूल में मेरा शुरू से ही काफ़ी सालों से आना जाना है, और मैंने इनका जो काम करने का शैली देखी है बहुत अच्छी रही है। टाइम पर आना, टाइम पर जाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये मैंने इसका बहुत बार यहाँ स्कूल आके देखा। और ये आपके अध्यापक हैं, इनको देख के भी वो एक्टिव रहते हैं। और ये समाज में हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा के ये सदस्य भी है, और हमारे समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अपने परिवार को अच्छी तरह से अपने गाइड किया है, सासु ससुरा और परिवार को, बहू को और को सबको बहुत आगे की बारे में बताया है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता है, और स्कूल में इनका मान सम्मान बहुत है, और वे बच्चों से बहुत ही स्नेह मिले थे। बच्चों को तो विशेष गाइड करते रहते थे कि भाई बच्चे यहाँ पे स्कूल आओ, अपने माँ बाप को छोड़ो, यहाँ स्कूल किस लिए आ रहे हो, तो आप अपने अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जगह पहुँचो। या बैडमिंटन में, खो खो में, हॉकी में इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलवाया है। और एसटीएम और ये सरकारी भी कई संस्थाओं ने इनको अवार्ड मिला है, और ये हर गतिविधि में भाग लेते हैं और सबको मोटिवेट करती है। ये थे मेरे साथ श्री भवनलाल जी वर्मा, जो काफ़ी एक्टिव है यहाँ लाडनू में, बहुत सारी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने काफ़ी इनके बारे में बोला। और इनकी जो मैंने देखा है, सरोज वर्मा जी की छवि लाडनू के अंदर बहुत है, अच्छी है। और स्टेडियम की इनकी मैंने परेड भी देखी है, जो बिना माइक संचालन करते, जिसको 15 अगस्त 26 जनवरी को बच्चे मिस करेंगे इस साल। इतनी शानदार परेड ये करवाती है। धन्यवाद। अब जैसे हम सेवानिवृत्ति प्रोग्राम में मौजूद है, चारों तरफ उत्साह भी है, उमंग भी है। अभी
थोड़ी देर बाद श्रीमती सरोज वर्मा सेवानिवृत्त भी हो जाएगी और कुछ बच्चों के बाहुफल भी है। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ से अपनी 12th पास करके चले गए हैं और जो एक बच्ची मेरे साथ है उनसे मैं जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? रश्मि। आप बताइए मैम के बारे में। आप मैम के साथ आपका सफर कैसा रहा? आपने 12th यहाँ तक की है। मैम बहुत अच्छे है। मैम हमेशा स्कूल के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन देते थे और हम लोग थोड़ा सा भी भटक जाते थे कि नहीं ये गलत रास्ता, मैम एकदम से हमारा साथ देके एकदम सीधे रास्ते में हमें लेके जाते थे और हमें हर एक चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते थे। मैं उनके साथ स्पोर्ट्स में भी गई हुई हूँ। मेड़ता रोड बहुत अच्छे थे मैम, हमारा इतना ध्यान रखते थे। हम लोग इतनी अच्छी तरीके से हमारी प्रैक्टिस करवाते थे, हर वक्त हमारे साथ रहते थे। कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम टीचर्स के साथ हैं, हमें ऐसा महसूस हम अपनी माँ के साथ है। बहुत अच्छे मैम है और तो उनके बारे में जितना बोले बहुत कम है। ये थी रश्मि, बच्ची जो 12th कर चुकी है। कितना मतलब इन्होंने एक शाब्दिक अर्थ बोला माँ, जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी। एक टीचर के प्रति बहुत बढ़िया अच्छी है। आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं निकिता सारण, मैम बहुत अच्छे हैं और मैम ने मेरे में और अपनी बेटी में कभी फर्क नहीं किया। मेरे को अपनी बेटी की तरह रखा और कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया। और मैम ने मेरे को डांटा भी तो भी मेरे को ऐसे लगा मैम मेरे को प्यार करना चाहती है। मैम मेरे को डांटती है, मेरे को ऐसे लगा मैं गलत हूँ वहीं पे डांटती है मैम, वरना कभी नहीं डांटा मैम ने मेरे को। आपका नाम? निकिता सारण। ये थी निकिता चारण। कितनी बड़ी शानदार बात कही है कि बेटी से भी अच्छा इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया जैसे मैं इनकी बेटी हूँ और स्पोर्ट्स लेवल पे इन्होंने तैयार किया बच्चों को। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं महिका वर्मा, मैं भी स्पोर्ट्स के अंदर गई भी हूँ मेड़ता मैम के साथ में बैडमिंटन में। मैम बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल भी रखा उन्होंने। ये देखिए चारों तरफ मतलब कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक मतलब एक टीचर जब एक सरकारी कर्मचारी बेदाग छवि से अगर रिटायर होता है तो बहुत बड़ी एक खुशी होती है, एक जीवन का अमूल्य पल होता है। और बच्चों की जैसे मैंने बच्चों को न तो मैं जानता यहाँ पे पहली बार इनसे मिला हूँ और सब बच्चों की एक पॉजिटिव फीडबैक मैडम के बारे में। दे विल मिस द मैडम, ऐसी टीचर हमें नहीं मिलेगी। धन्यवाद बच्चों। जैसे आपको मालूम ही है आज श्रीमती सरोज वर्मा का सेठ सूरजमल बालिका विद्यालय से सेवन है और सूरजमल बालिका विद्यालय संस्थान के प्रिंसिपल श्री जयनारायण जी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ के प्रिंसिपल संस्थागत हेड है। उनसे सरोज वर्मा जी के बारे में उनकी क्या राय है और वो जो रिटायर हो जाएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? सबसे पहले तो मैं मैडम को बधाई देता हूँ और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। मैडम इस विद्यालय में काफी समय से सेवा दे रहे हैं। ये विद्यालय में शारीरिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। इनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो बड़ा शानदार तरीका है। चाहे स्कूल की कोई सी भी व्यवस्था देखनी हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था करनी हो, अनुशासन बनाना हो, क्लास यदि खाली है तो उन कक्षाओं को देखना हो या कहीं खेलकूद की कोई प्रतियोगिता हो, कहीं भी हो, लाडू में हो या कहीं बाहर हो, तो वहाँ भी ये बच्चियों को मन से साथ ले जाते हैं और वहाँ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इनका समर्पण भाव इनकी पहचान है, इनका कार्य करने का तरीका इनकी पहचान है और इनके सेवानिवृत्ति पर हमें दुख तो जरूर होगा क्योंकि इनकी जो भरपाई जो कमी है वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सरकारी नियम है, उनसे भी हम बंधे हुए हैं। तो जो सेवा में आते हैं उनको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। मैं मैडम के उज्जवल भविष्य की पुनः शुभकामनाएं और उनको उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं और उनको पुनः मैं बधाई देता हूं। ये थी मेरे साथ जयनारायण जी जो कि यहाँ के संस्थागत हेड है, प्रिंसिपल है। इन्होंने बहुत शानदार बातें कही मैम के बारे में और मैम का सही में व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। हमने कई बार स्टेडियम में परेड के दौरान देखा है इनको। और अब मैं सुखदेव जी से रिटायर करूंगा कि सरोज वर्मा जी के परिवार से सब पधार गए हैं स्कूल परिसर के अंदर और इनके पति श्री मोहनलाल जी वर्मा भी आए हैं और इनके देरानी मायके से भतीजियां दामाद सब आए हैं, ससुराल साइड पे ये आए हैं और सब आज एक ये सेवानिवृत्ति का पल ये देखेंगे। दूर दूर से आए हैं, कोई जोधपुर से, बीकानेर से, दिल्ली से, अजमेर से, ये सब पधारे हैं यहाँ पे।
और इन सब का भी आज स्वागत किया जाएगा। यहाँ पे ये प्रत्यक्ष गवाह होंगे इस सेवानिवृत्ति प्रोग्राम का। के कारण आपका जो शारीरिक शिक्षक का जो तृतीय श्रेणी का पद था, आपके जीवन साथी है। एक बार जोरदार तालियां मोहनलाल जी के लिए। प्रभात कुमार जी आपके देवर यहाँ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां प्रभात कुमार जी के लिए। और सुभाष जी जो आपके बड़े भाई है, एक बार जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए। और कौशल्या वर्मा जो आपकी जेठानी जी है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आपके जवाई साहब नवीन जी चौहान यहाँ उपस्थित है, जोरदार तालियां नवीन जी के लिए। मैं आपको अतिथि परिचय में आगे बता दूं, भारत विकास परिषद के संरक्षक सुशील कुमार जी पिपलवा भी हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में भारत विकास परिषद के ही रमेश कुमार जी राठौर उपस्थित है, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करेंगे। और भारत विकास परिषद के लाडू ब्लॉक के अध्यक्ष हंसराज जी भी हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से इनका आप अभिनंदन करेंगे। आपके सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं आपके तमाम रिश्तेदारों और यहाँ पधारे सभी अतिथियों का इस विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ में आपकी सेवानिवृत्ति पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। कार्यक्रम की औपचारिकता प्रदान करते हुए, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम किसी भी कार्य का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। एक बार जोरदार तालियों से भी आप अभिनंदन कर दीजिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सरोज मैम के जीवन साथी श्री मोहनलाल जी से कि आप पधारें। और आपके अभिनंदन के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे वाइस प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूं कि आप पधारे, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करेंगे। मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा त्यागी जी से कि आप मंच पर पधारें। भाई इतनी गर्मी तो नहीं है, भी बताया था। हमारे सरोज में करते हुए हमारे शाला के व्याख्याता मदन सिंह जी और साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए व्याख्याता रेखा राम जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में सरोज मैम के भ्राता भी उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और श्री सुभाष जी अभिनंदन करते हुए और व्याख्याता मान सिंह जी साफा पहनाकर सुभाष जी का अभिनंदन करते हुए, आप भी हमारे सरोज मैम के जेठानी जी है, मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें। और आपके अभिनंदन के लिए मैं अनु मैम और मैं नवीन जी चौहान जो जवाई सा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में भारत विकास परिषद के संरक्षक सुशील जी श्रीमान सुशील जी पिपला का माला पहनाकर अभिनंदन करते हुए और हमारे व्याख्याता तारेश जी शर्मा सापा पहनाकर अभिनंदन करते हुए और हमारे बीच में
भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हंसराज जी उपस्थित है। मैं हंसराज जी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच राजेंद्र जी माथुर, आप भारत विकास परिषद के पदाधिकारी हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी सोनी का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए सामने देखो, सामने सामने भाई साहब, सामने भाई साहब। हम का माला पहनाकर अभिनंदन करते हुए हमारे विद्यालय के अध्यापिका प्रेमलता जी और शॉल उठाकर अभिनंदन करते हुए केएन जी दायमा। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैडम पास में आ जाओ। सबसे पहले मैं माँ शारदा को के चरणों में नमन करती हूँ। उसके बाद सम्मानित मन, आए अतिथि, स्टाफगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज सबको पता है मेरी सेवानिवृत्ति होने जा रही है और उनको मैं यही कहती थी बच्चे अनुशासन में रहे। अनुशासन का पाठ मैं हमेशा मैंने अपने जीवन में उतारा। बच्चों को भी मैं यही कहती थी कि जीवन में अनुशासन, समय की पाबंदी, समय के अनुसार चलना, जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। प्रेयर में 3 बातें मैं हमेशा बच्चों को ही रिपीट करवाती थी। बच्चों, माँ शारदा से ही कहें कि माँ शारदा में सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मैं भी यही कहती थी, बच्चों से भी यही कहलाती थी और ये मैं चाहती हूँ बच्चों पढ़ाई, अनुशासन में रहते हुए पढ़ाई करना है, अपना जीवन सफल करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। इस विद्यालय में 2003 के लगभग में आई थी। समस्त मेरे साथ जो स्टाफ था सब आया और चला गया, सब नए स्टाफ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि नए स्टाफ है। मुझे हमेशा सम्मान मिलता था। मुझे सब स्टाफ बच्चों तरह लगता था। कुछ लेक्चर्स हैं तो वो मेरे बच्चों तरह, उन्हीं की एज में है, तो मुझे लगता है ये मेरे अपने बच्चे हैं। जो भी काम होता था वो हमें हमेशा सपोर्ट देते थे। मैंने भी उनको बच्चों की तरह होते हुए उनके पद की हमेशा मैंने गरिमा रखी। मैं हमेशा अनुशासन में रही और मुझे अनुशासन ही पसंद है, तो उन्होंने भी मुझे पूरा सहयोग दिया। प्रिंसिपल सर से मैं हमेशा प्रिंसिपल सर से मुझे सहयोग मिला। जो भी काम होता, मैडम ये काम या सर नहीं आता, सर ये मैडम ऐसे करना, तो वो हमेशा मुझे मेरा मार्गदर्शन करते थे। जो भी काम होता, सर जो भी काम मुझे कहूँ, मैं आगे होकर करूँ। मुझे काम करने में बहुत शौक है।
हर क्षेत्र में आगे रहने की मैं कोशिश करती थी। और मेरा आज ये खुश नसीब हूं मैं कि प्रिंसिपल सर के सानिध्य में मेरा सेवानिवृत्ति हो रहा है। ये लोकल है, यहाँ बाहर से भी प्रिंसिपल आए गए, लेकिन लोकल होने के नाते इन्होंने जो आज मेरे को सम्मान दिया है, मैं इनके आभारी रहूंगी। और इसी मंच से मैं पूरे स्टाफ से क्षमा चाहूंगी कि मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ कहा हो। हालांकि मुझे पता है मैंने किसी को नहीं कहा, फिर भी कई बार अनजाने में भी ऐसी कोई अगर बात निकली है और इनके दोनों में अगर कोई चोट पहुंची है, तो आज इस मंच से मैं सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ। और आगे तो मैं नहीं बोला जा रहा मेरे से, सबसे मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ भी कहा, डांटा, तो मैं आपके भविष्य के लिए कहती थी। मेरी ड्यूटी बनती थी कि पेरेंट 5 घंटे के लिए आपको यहाँ भेजते हैं हमारी जिम्मेदारी से कि भाई आप स्कूल में जा रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी से हम लोग आपको रखते थे। कई बच्चे इधर उधर ना हो, अनुशासन में रहे, टोका टोकी सबसे ज्यादा मैं ही करती थी। लेकिन आज मैं सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ। सबसे बच्चों को भी अगर कुछ गलत लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपनी ड्यूटी के नाते आप लोगों को कुछ कहा हो, क्षमा कर देना मुझे। बस आगे मैं कुछ भी नहीं बोलना पड़ जा रही हूँ, मेरा इमोशनल होने जा रही हूँ। नमस्कार। पहले तो मैं बता दूं, मैम आपको बिल्कुल भी क्षमा मांगने की या ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो वो सारे स्टाफ से उनको मिलवाती थी, परिचय करवाती थी। एक बार 2018 हमारे प्रोग्राम के लिए हमने राजमहल की इस पवित्र धरा भुतोड़िया स्कूल की पावन धरा को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब और सभी गुरुजनों को भी वंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, उनको नमन करती हूँ। आज बहुत ही इमोशनल दिन है, क्योंकि जिनके साथ हमने इतने साल सरोज जी का सेवानिवृत्ति, मैं तो अभी यही कह रही थी सरोज जी आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे विद्यालय को ही संभालते रहना है। ऐसा महसूस ही मत होने दो हमें कि आप हमारे इस विद्यालय को छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि वैसे मेरा भी इस विद्यालय से बहुत ज्यादा स्नेह है। हमेशा मैं कोई छोटा सा भी काम होता है तो मैं इस विद्यालय में अपना समय जरूर निकालती हूँ। और सरोज जी से तो मेरा विशेष स्नेह रहता है। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो उनका हंसता हुआ चेहरा और गले लगकर मिलना मुझे हमेशा याद आता है। तो आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आप हमारे बीच में ही रहने वाले हैं। बस इतना ही है कि आप अपना थोड़ा रिलैक्स टाइम लेंगे और अपने आप को दुखी नहीं कीजिए। ये बच्चे और हम सब आपके ही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और इस विद्यालय में, इस विद्यालय का जो रिजल्ट, इस विद्यालय की जो साज सज्जा, आप सबने मिलकर जो इस विद्यालय को खड़ा किया है, यह विद्यालय आपका सदा आभारी रहेगा और मैं भी आभारी रहूंगी। इसके बाद में छात्रा भाग्यलक्ष्मी तैयार है। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे मोनू का। मोनू से निवेदन रहेगा कि सेठ सूरजमल भुतोड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय का समस्त स्टाफ और यहाँ आए हुए सभी महानुभाव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे यहाँ उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस स्कूल से बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। यहाँ हम एक ही घर से 3 जने एक साथ सर्विस कर चुके हैं। पहले मेरे
मम्मी जी की यहाँ पोस्टिंग थी, उसके बाद में मेरे पापा जी की यहाँ पोस्टिंग थी, और उसी दौरान 14 महीने की सर्विस मैंने भी करी है यहाँ पे। तो ये इस विद्यालय में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन के भी देखे हैं, और यहाँ से बहुत कुछ लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप सबका स्थान मेरी जिंदगी में बहुत अहम रहेगा। सरोज मैम, आप माँ जैसे हो हमारे लिए। इस स्कूल में मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी ने ये देखा है ना हर परिस्थिति में समझने के लिए, तो वो आप हो। और आपसे थोड़ा जुड़ाव ऐसे भी है कि आप मेरे सासू जी के बहुत अच्छे दोस्त हो, उस हिसाब से आपका थोड़ा सा मेरे से लगाव भी जाता है। आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। माला लेके आना है। उन्होंने अपने जीवन के इतनी लंबी जो सर्विस है एकदम गौरवमय तरीके से उन्होंने पूर्ण करी है, और भविष्य में वो दीर्घायु हो, शतायु हो, इसकी मैं भगवान से कामना करती हूँ। सरोज मैडम एक ऐसी शख्सियत है इस स्कूल में जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शक के रूप में, एक दोस्त के रूप में और एक माँ के रूप में हमेशा ही अपने सानिध्य में रखा, और हमेशा ही हमें सरोज मैडम से कुछ न कुछ सीखने को मिला। आज के इस अवसर पर मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां हैं वो मैडम के लिए गुनगुनाना चाहूंगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते रोते यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दोस्त बिछड़ गए हम तुम मगर, और सूनी सी लगे दुनिया
कभी अलविदा ना कहना। आपको बुलाया जाता है या कोई प्रोग्राम हो तो आप बेझिझक इस विद्यालय में उपस्थित हो, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। हमारे बीच में मैं हमारे प्रिंसिपल सर और रसल जी सर से निवेदन करता हूँ कैसे दो में आप इनका माला और साफा बनाकर अभिनंदन करेंगे। हाँ सर, प्रिंसिपल सर। तरफ से हमारे बीच में पूरी टीम उपस्थित है। आप सरोज मैम का अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं अब छात्राएं आपके द्वारा और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपना उद्बोधन दें। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण बिंदु श्री सरोजी वर्मा और परम सम्मानित मंच और बाहर से पधारे हुए सरोजी के बंधुगण और प्यारे विद्यार्थी, मैं सबसे पहले सरोजी को पूरे विद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आप आज इस विद्यालय से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मैं सरोजी के बारे में कुछ विचार रखना चाहूँगा। श्रीमती कला है तो मैं आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह सिसोदिया का स्वागत करूंगा। आप पधारे, इतना कुशल मन संचालन आपने किया। मेरा मन संचालन का स्वागत हर प्रोग्राम में आप करें, रिवाज करना है इस चीज का। ये कला है, इसको जीवित रखना है। आइए आप। ये था विदाई का श्रीमती सरोज मैम का विदाई का प्रोग्राम और बैंड बाजों के साथ इनको इनके घर पहुंचाया जाएगा। विद्यालय परिवार द्वारा पूरी तैयारी है यहाँ पे। और देखिए बैंड बाजे चारों तरफ एक भावुक वातावरण है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए स्टेज के ऊपर और इनकी जो सेवाएं हैं बहुत शानदार रही है। किसी ने मार्ग से तुलना की है और किसी ने और इन्होंने भी अपनी सेवाओं के लिए पूरा स्वागत हो रहा है। गुलाल खिलाई जा रही है विदाई की, एक विदाई की रस्म है वो गुलाल के द्वारा की जा रही है। और ये बच्चे के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद है और परिवार के सदस्य भी मौजूद है और इनके चेहरे पे गुलाल के साथ एक राजस्थानी परंपरा है जिसमें गुलाल के साथ विदाई दी जा रही है और परिवार के सदस्य